उन्होंने ऐसे लोगों को पकड़ा, उन्होंने पता नहीं कितने पाकिस्तान के जो शहर हैं उनको आपको याद होगा, उन सब के ऊपर उन्होंने बैन लगा दिया था। अभी दुबई का वीज़ा लेना बड़ा मुश्किल हुआ पड़ा पाकिस्तान के लिए। पर जो नए लोग अप्लाई कर रहे हैं वीज़ा के लिए, उनको वीज़े नहीं मिल रहे, सिर्फ इसी बिना पे कि यार आप लोग यहाँ पर आते हो और यहाँ पर आके मांगते हो। इस टाइप की जब हरकतें होंगी, जब लोग जाके इस टाइप की हरकतें करेंगे किसी और कंट्री में जाके, तो सारी सी बात है पाकिस्तान का नाम बदनाम होगा। जब नाम बदनाम होता है तो फिर आपको वीज़ा आपकी जो अपॉर्चुनिटीज आपको नहीं मिलती, बाकी मुल्कों को मिलती है। देखा है कि पहले सऊदी अरेबिया ने ऐसा किया, सऊदी अरेबिया ने जो है पाकिस्तानियों को वहाँ से बाहर निकालना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि सऊदी अरेबिया और इराक ने खबर भी चलाई कि हमारी जेलें जो हैं वो पाकिस्तानी बेकारियों से भर चुकी हुई हैं, लिहाजा जो है वो इनको जो है बाहर निकाला जाए, इन्हें वीज़ास ना दिए जाए। लेकिन यूएई जो कि हमारा बड़ा अच्छा मतलब कह लें कि कंट्री है जहाँ पर हर साल लाखों पाकिस्तानी रोज़गार की तलाश में जाते हैं, अगर यूएई ऐसा करने लग जाएगा तो पाकिस्तानी कहाँ जाएंगे? पढ़े लिखे हुनरमंद अफराद कमाने की गर्ज से बाहर जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के कुछ ऐसे लोग हैं जो भीख मांगने के लिए बाहर जा रहे हैं, कि पाकिस्तानी भिखारी भी कमाने के लिए बैरून मुल्क पहुंच गए हैं। और ये इंकिशाफ कहां पर हुआ है? ये सेनेट की कायमा कमेटी बराए समंदर पार पाकिस्तानी के इजलास में इंकिशाफ हुआ है। यानी हुकूमत की जो नुमाइंदा है जी, उनकी जानिब से हुआ है। और सेक्रेटरी इनको देखा गया है यस मांगते हुए। सेक्रेटरी ओवरसीज पाकिस्तानी के मुताबिक जो सऊदी अरब है और इराक है, उनकी जेलें पाकिस्तानी भिखारियों से भरी हुई हैं। साल का आगाज होता है 2024 के अंदर, हम और पूरी दुनिया एंटर होते हैं, लेकिन हमारे लिए क्या खबर आती है कि 950 पाकिस्तानियों को, मैं फिर से दोहरा रही हूँ, 950 पाकिस्तानियों को सऊदी अरब ने नहीं बल्कि दुबई ने डिपोर्ट किया है। पहले सऊदी अरब डिपोर्ट करता था क्योंकि वहाँ पर भीख मांगते थे, अब यूएई ने भी जी डिपोर्ट कर दिया और लात मार कर अपने मुल्क से बाहर फेंक दिए। इतनी बड़ी इंटरनेशनल बेइज्जती पे आप क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि उन्होंने बहुत बुरा किया है। हाय हाय हाय, क्या बात है? ऐसा हरगिज करना नहीं चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान इस्लाम का किला है। अच्छा। इन इस्लामी ममालिक को ये सोचना चाहिए कि हम किले वालों के साथ क्या कर रहे हैं। हम उनके भाई हैं, वो हमारे भाई हैं। अच्छा। ये उन्होंने बहुत गलत किया है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें इस बात का बहुत अफसोस भी है, दुख भी है। ये जो 1 जनवरी को हमें यूएई की तरफ से जो तोहफा मिला है, जहाज भर के जो है पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया, क्या कहेंगे इस पे? पहली बात तो मैं कहूँगा कि कुछ पाकिस्तानियों की हरकतें ऐसी हैं कि मैं खुद यूके का रेजिडेंट हूँ। जबरदस्त। तो यूके में मैंने दुबई में देखा कि पाकिस्तानी जो है उन्होंने वो लाइक का बाउल पकड़ा हुआ है, उसमें कोकोनट रखा हुआ है। अच्छा। उसमें कैसी चीज़ें रखे हुए हैं जैसे लाइक जिसे हम पाकिस्तान में करते हैं। वहाँ स्टेशन में उन्होंने बैगिंग स्टार्ट की हुई है। और बाकी अगर दुबई ने अगर कुछ ऐसा किया तो कुछ की वजह से उन्होंने सबको अगर भेजा तो ये गलत किया है। सबको नहीं, 950 को, जो कोई मांग रहा था, कोई नस्वार थूक रहा था, कोई ट्रैफिक को फॉलो नहीं कर रहा तो फिर मैं कहूँगा ये बिल्कुल सही किया उन्होंने, क्योंकि दुबई का इशारा पाकिस्तान के आइन से ज़्यादा ताकतवर है। क्या बोला? दुबई का इशारा पाकिस्तान के आइन से ज़्यादा ताकतवर है। एक दफा फिर बोल दो ये। दुबई का इशारा पाकिस्तान के आइन से ज़्यादा ताकतवर है। एक इशारे ने पूरे पाकिस्तान के आइन को चैलेंज कर दिया है। मैं बिल्कुल चैलेंज कर रहा हूँ। क्या बात कर रहे हैं आप? इस भाई को भेजो आप। हाँ। इसकी बाइक पे सबज नंबर प्लेट लगा दो। अच्छा। ट्रैफिक वाला हिम्मत नहीं करेगा रोकने की। हाँ, क्योंकि सरकारी नंबर है ना। इसको दुबई भेज दो। हाँ। इसको बोलो कि वहाँ की जो माहिरा खान है प्रिंसेस, उसकी गाड़ी में बैठ के चले जाए और वायलेशन कर दे। हाँ। और चालान से बच के दिखा दे। आई चैलेंज यू। मैं भी अपना फ़ोन दे जाऊँगा। अरे क्या बात करते हैं, हमने बाजवा को दुबई की सड़कों पे ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो करते देखा है। तो फिर देखा है ना देखा है जी, आप नवाज शरीफ यहाँ पे कैसे घूमते हैं? उनकी गाड़ियाँ गुजरती हैं, 10 गाड़ियाँ आगे 10 गाड़ियाँ पीछे होती हैं। बिल्कुल। और लंदन में कैसे वो वॉक करके जा रहे हैं। एग्जैक्टली। इशारा नहीं तोड़ सकते भाई। इशारा नहीं तोड़ सकते। छोटी सी टिकट लेने मैं को कहता हूँ डरते आपका हैं। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में आ चुका हुआ है, बस ब्लैक में आने की देर है। अरे क्या बात कर रहे हो, नया साल है। नया साल है, मैं कहता हूँ 2024 से 2030 भी आ जाएगा, पाकिस्तान का यही हाल रहेगा। पाकिस्तानी फकीरों को दुबई आने से रोका जाए। यूएई की गवर्नमेंट है वो भी हमारे साथ कई दफ़ा ये बात रेस कर चुकी है। तो एक तो हमें इसके लिए हमने अपनी गवर्नमेंट को भी लिखा है, FIA को भी लिखा है कि एयरपोर्ट पे ये ज़रूर इस किस्म के चेक्स रखें ताकि इस किस्म के लोग आके हमारी कम्युनिटी का नाम ख़राब ना करें। ये बात पाकिस्तान कौंसल जनरल हसन अफजल खान ने शारजा के पाकिस्तान सोशल सेंटर में इफ्तार डिनर के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कही। पाकिस्तान से लोग आते हैं जो यहाँ भीख मांगते हैं और मुख्तलिफ मस्जिदों के बाहर, मुख्तलिफ मॉल्स के बाहर आके भीख मांगते हैं, तो वो हमारे लिए एक शर्मिंदगी की बाइस भी है। और ये नया साल सबके लिए खुशियां लेकर आया है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तानियों के लिए बड़ी बैड न्यूज़ है। यूएई ने 950 पाकिस्तानियों को लात मारकर यूएई से बाहर निकाल दिया, क्या कहेंगे?
देखो पहली बात तो ये है कि पाकिस्तानी की जो हरकतें ना यूएई में देखें कि लास्ट टाइम भी आपको याद होगा कि दुबई में जो हरकतें की थी इन्होंने, वहाँ पर पाकिस्तानी गए थे, वो कहते हैं ना वीज़ा लेके गए थे, ये वाला विजिटिंग वीज़ा था इनके पास, और वहाँ पर जाके मांगते फिर रहे हैं कि लो जी हमारे पास ये पैसे नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे साथ फ्रॉड हो गया। उन्होंने ऐसे लोगों को पकड़ा, उन्होंने पता नहीं कितने पाकिस्तान के जो शहर हैं उनको आपको याद होगा, उन सब के ऊपर उन्होंने बैन लगा दिया था। अभी दुबई का वीज़ा लेना बड़ा मुश्किल हुआ पड़ा पाकिस्तान के लिए, पर जो नए लोग अप्लाई कर रहे हैं वीज़ा के लिए उनको वीज़े नहीं मिल रहे, सिर्फ इसी बिना पे कि यार आप लोग यहाँ पर आते हो और यहाँ पर आके मांगते हो। इस टाइप की जब हरकतें होंगी, जब लोग जाके इस टाइप की हरकतें करेंगे किसी और कंट्री में जाके, तो सारी सी बात है पाकिस्तान का नाम बदनाम होगा। जब नाम बदनाम होता है तो फिर आपको वीज़ा आपकी जो अपॉर्चुनिटीज आपको नहीं मिलती, बाकी मुल्कों को मिलती है। देखा है कि पहले सऊदी अरेबिया ने ऐसा किया, सऊदी अरेबिया ने जो है पाकिस्तानियों को वहाँ से बाहर निकालना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि सऊदी अरेबिया और इराक ने खबर भी चलाई कि हमारी जेलें जो हैं वो पाकिस्तानी भिखारियों से भर चुकी हुई हैं, लिहाजा जो है वो इनको जो है बाहर निकाला जाए, इन्हें वीज़ास ना दिए जाए। लेकिन यूएई जो कि हमारा बड़ा अच्छा मतलब कह लें कि कंट्री है जहाँ पर हर साल लाखों पाकिस्तानी रोज़गार की तलाश में जाते हैं, अगर यूएई ऐसा करने लग जाएगा तो पाकिस्तानी कहाँ जाएंगे? देखो जैसी हरकतें है ना फिर वैसा ही होगा ना। अगर आप खुद को जब तक नहीं इम्प्रूव करेंगे तब तक आप यानी कि मुल्क के लिए ये नुकसानदेह हो रहा है, मतलब पाकिस्तान का नाम बदनाम हो रहा है सिर्फ इन चंद लोगों की वजह से। जो लोग यहाँ से वीज़ा लगवा के जाते हैं, जाके कोई काम भी नहीं करते हैं, सिर्फ मांगने दाने। देखो कि यूएई यानी कि पूरी दुनिया को इस टाइम बिजनेस दे रहा है, पूरी दुनिया का बिजनेस हब है, पूरी दुनिया इस टाइम यूएई में इन्वेस्ट कर रही है। इवन तो आप इंडिया को भी देख लें, सबसे ज़्यादा मुझे वहाँ पर जाके जो रिस्पेक्ट हो रही है आई थिंक इंडियंस की हुई है। दुबई में देख लो, जाओ वहाँ पर जाके इंडियंस को वहाँ पर जाके बहुत ज़्यादा उठाया होता है वहाँ पर लोगों। ऐसे ही इंडियन को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रही है यूएई में। हमने देखा है वहाँ पर जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गए तो उनका जिस तरह पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, और वहाँ पर प्रिंस ने, यूएई के प्रिंस ने बोला कि यहाँ पर मौजूद इंडियन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो भाई ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि इंडियंस को जो रिस्पेक्ट, जो मकाम ना सिर्फ यूएई में कामरान ऑल ओवर द वर्ल्ड मिल रहा है, पाकिस्तानियों को नहीं मिल रहा। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि देखें कि उनका जो प्राइम मिनिस्टर इंडिया का नरेंद्र मोदी साहब, मैं कहता हूँ यार वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर मिला इनको हिस्ट्री में। उसने अपने लोगों की इज्जत करवाई है। उनके जो इंडियंस है ना वो अपनी इज्जत करवाना जानते हैं। कैसे जानते हैं कि वो जब उनका कोई बंदा जाता है ना इंडिया से बाहर जाता है, यूएई में जाता है, कहीं और जाता है, वो जाके अपना वहाँ पर जाके एक इमेज कायम करते हैं कि यार हमने इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। हम पाकिस्तानी जो है ना अपने मुल्क का नहीं सोचते, हम अपने ज़ात का, अपने मुफादात का सोचते हैं, बस हमें मुल्क से कोई लेना देना नहीं होता। अगर इन्हीं लोगों को अगर मुल्क के साथ कोई मोहब्बत होती तो जाके ये वहाँ पर जाके इस टाइप की हरकतें ना करते हैं कि जिसकी वजह से पाकिस्तान के आज ये कितने 900 लोगों को उन्होंने बाहर निकाल दिया। अब आप देखें कि यूएई के कवानीन पाकिस्तानियों के लिए इतने सख्त हो चुके हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर पाकिस्तानी आकर जो है क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, ख़वातीन को हरास करते हैं और इनलीगल तरीके से आते हैं, वीज़ाज लेकर आए तो गायब हो जाते हैं, मिलते नहीं हैं। लिहाजा उन्होंने अब देखें इतने पाकिस्तानियों को जिस तरह बाहर निकाला, 950 पाकिस्तानी, कितने अफसोस की बात है ये। बिल्कुल, मैं कहता हूँ ये लोग जो जाते हैं ना, जो यहाँ पे जाके क्रिमिनल एक्टिविटी करते हैं या इस टाइप के कोई काम करते हैं, मतलब है कि जैसे मांगने वाला काम कर रहे थे, ये लोग बिल्कुल अनएजुकेटेड लोग हैं। हमारे यहाँ पर हो गया है, जो हमारे एजेंट्स हैं, जो लोग हैं, वो यानी कि उन लोगों को बाहर भेज रहे हैं जिनके कुछ स्किल नहीं है, जिनको कोई काम नहीं है, सिर्फ मकसद क्या बाहर जाना, बाहर जाके यानी कि जाके वहाँ पर जाके उल्टे पुल्टे काम करते हैं, नाम पाकिस्तान का लेते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, और उनकी जो हरकतें होती हैं वो थर्ड क्लास हरकतें होती हैं, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है यूएई भी मजबूर हो गया, मजबूर होकर उन्होंने ये एक्शन लिया ना। उन्होंने अपनी पॉलिसीज चेंज की सिर्फ किसी वजह से, वही पाकिस्तान स्टेट है जिसके लिए उन्होंने अपनी पॉलिसीज चेंज किया यूएई ने, बाकी किसी के लिए मैंने अभी तक नहीं सुना होगा कि उन्होंने किसी मुल्क को बैन किया हो, सिर्फ पाकिस्तान को बैन किया। इन्हीं लोगों की हरकतों की वजह से ये जो अनएजुकेटेड लोग चले जाते हैं, जो लोग स्किलफुल हैं, जिनके पास स्किल है, जिनके पास एजुकेशन है, वो लोग सारे पाकिस्तान बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनको जाने के लिए रिसोर्सेज नहीं है। जो अनएजुकेटेड लोग हैं, जिनको पता कुछ नहीं अपने मुल्क का, यानी कि हमने जाके वहाँ पे काम क्या करना था, कि आप यहाँ से अगर यूएई जाती हैं, जाहिर सी बात है तो आपके पास कोई स्किल होगी तो ही जाके वहाँ पे काम करेगी ना, कोई कंपनी आपको डॉप करेगी। जब नहीं करे स्किल होगी फिर जाके मांगने वाले उल्टे पुल्टे काम, क्रिमिनल एक्टिविटी वाले काम जाके करेंगे। और पाकिस्तानी के साथ फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा हो रहा है कि आप वीज़ा लगवाते हैं, वो आप कहते हैं मुझे कंपनी वीज़ा का कह के आपको किसी ने उल्टा पुल्टा काम जाकर लगवा देते हैं, इस वजह से आपको फंसा देते हैं। रिसेंटली मुझे एक न्यूज़ याद है कि पहले भी ऐसे ही हो चुका है कि पाकिस्तान के यानी कि कुछ लोग थे जाके जिन्होंने यहाँ से वीज़ा लगवाए लोगों के, जाके उनको कहा जी आपके पक्के वीज़े हैं, आपको ये जॉब मिलेगी। उनको जाके वहाँ पर जाकर जॉब भी दिलवाई है, चलो जी आपकी ये जॉब है। वो एक हफ्ता 2 हफ्ते जॉब लगवा के जो पैसे इकट्ठे किए उन्होंने, इकट्ठे करके खुद वो भाग गए हैं, और वो लोग बेचारे वहीं पर फंस गए हैं। कम से कम 20 से 25 लोग थे, मुझे याद है, ये कुछ साल पहले 1-1.5 साल पुरानी बात है। तो अगर इस टाइप की जब लोग हरकतें करेंगे तो ना तो पाकिस्तान की बदनाम होगा, ना जाहिर सी बात है। तो इनको चाहिए कि अपने मुल्क का सोचे और अपने लोगों का सोचे। देखिए इंडिया की मैं ये इस लिहाज से बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। मैंने
कुछ लोग हैं वो केरला से रिलेटेड एक दो मेरे दोस्त हैं, वो मुझे बता रहे थे कि यार केरला क्या ये सीन है कि उन्होंने अपनी कम्युनिटी बनाई हुई है। अगर केरला का कोई यानी कि इंसान जो उनका बंदा है वो जाता है दुबई में कहीं कहीं और उसका बिजनेस सेटल करवा के देते हैं उनके केरला के लोग, उन्होंने कम्युनिटी जो करवाती है, मतलब उसको अगर यानी कि 10,000 दिरहम 20,000 दिरहम की ज़रूरत पड़ती है वो जाके वो उस कम्युनिटी से ले लेते हैं। तो देखो ना कि जब उनके लोग कम्युनिटी उनको सपोर्ट कर रही है तो जाहिर सी बात है इंडिया तरक्की करेगा ही ना, इंडिया के लोग तरक्की करेंगे और इंडिया का नाम बड़ा होगा। तो पाकिस्तान के इस लिहाज से भी ना सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को, ना कोई काम करते हैं और मुल्क का जाहिर सी बात है यानी कि नाम बदनाम करके बेड़ा गर्क कर रही है।